पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद ममता बनर्जी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने बता दें, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर बीजेपी ने हमें चुनाव हराया है। ममता ने यह भी कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा है। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा है। वहीं चुनाव आयोग मुख्य विलन है। तो बता दें, एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें मिलकर हराया है। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक अब अनूप सोनू कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी अनूप जी, जहां करारी हार का सामना करना पड़ा है टीएमसी को और बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वहीं ममता बनर्जी पीसी करके बड़े बड़े बयान दे रही हैं कि उन्हें बीजेपी नहीं हराया है बल्कि चुनाव आयोग ने हराया है। कहीं ना कहीं वे चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। तो क्या कुछ इस पर आपकी राय है? असमी देखिए, इस वक्त हम ममता बनर्जी के आवास के ठीक गेट पर है। आप हमारे पीछे देख सकती हैं, ये ममता बनर्जी का आवास है, निजी आवास है, यही मुख्यमंत्री आवास भी है। यहाँ सुरक्षा चक्र से गुजर के ही इस आवास में जाना होता है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस आवास पर जितने सहूलियत से इस वक्त हम लोग खड़े हैं, आम दिनों में ऐसा पॉसिबल नहीं था, ऐसा संभव नहीं था। आम लोग इस राह से गुजरते नहीं थे, मीडिया वालों की तो दूर की बात है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी प्रांगण में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं इस्तीफा अभी नहीं दूंगी, यानी आज नहीं दूंगी। मैं राजभवन के सवाल का इंतजार करूंगी, वहां के पत्र का इंतजार करूंगी, वहां के खबर का इंतजार करूंगी। ममता बनर्जी ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों की तिकड़ी को पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि मेरी जो फाइट थी वो बीजेपी से नहीं थी, मेरी फाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ थी। उन्होंने ये कहा कि हमें हराया गया है, हर तरीके से हराया गया है, चाहे वो मतदान का दिन था, पोलिंग था या फिर काउंटिंग डे। काउंटिंग डे के अंदर बीजेपी का जो कार्यकर्ता था वो आसानी से काउंटिंग परिसर में चला जाता था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के पास जरूरी दस्तावेज होने के बाद भी, जरूरी पासेस होने के बाद भी उन्हें रोक दिया जाता था। पहले उनके पास फाड़ दिए जाते थे और जब हम सवाल उठाते थे तो कहा जाता था कि इनके पास तो पास ही नहीं है। अंदर बैठे जो एजेंट्स थे, टीएमसी के अभिकर्ता थे, जो काउंटिंग एजेंट्स थे, उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये दीदी का आरोप है। दीदी ने यहाँ तक कहा है कि मैं जब गई थी, वो जब गई थी काउंटिंग सेंटर के अंदर, तो उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बदसलूकी की। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, जिस तरीके से चुनाव के दिन से लेकर, मतदान के दिन से लेकर काउंटिंग की प्रक्रिया तक को प्रभावित किया गया है, यहां लोकतंत्र की हत्या हुई है। जी अनूप जी, जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बहुत सख्त निशाना साधा है बीजेपी पर भी और चुनाव आयोग पर भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की है कहीं ना कहीं। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और चुनाव आयोग इस पर क्या पलटवार करती है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें, ममता बनर्जी ने करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़े निशाना साधा है बीजेपी और चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने उन्हें हराया है। बता दें, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाकर उन्हें हराया है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ताओं के साथ उलझने का भी आरोप लगाया है। तो बता दें आपको, करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने कड़ा हमला बोला है बीजेपी और चुनाव आयोग पर, जहां उन्होंने ये बोला है कि बीजेपी ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने उन्हें हराया है। बता दें, ममता बनर्जी ने इसी के साथ ये भी कहा है कि वो इस्तीफा पर नहीं देंगी
और वो चुनाव आयोग से हारे हैं, बल्कि बीजेपी से नहीं। तो बता दें, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ा हमला बोला है भाजपा पर और चुनाव आयोग पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।